नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरुण सिन्हा जी, जो आर्टिकल 35A 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली संस्था वी द सिटीजन्स के एडवोकेट हैं, जिन्होंने इस विषय को कोर्ट में रखा और इस तरह रखा कि सरकार को मानना पड़ा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन 35A और 370 के जाने के बाद आज जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा के लिए आए हैं वरुण जी के पास। वरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। वरुण जी, आज जो घटनाक्रम चल रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 5 अगस्त तीसरी बार आने वाला है। उस 5 अगस्त में आए बदलाव को 2019 के बाद जमीन पर क्या परिवर्तन है, कुछ नजर आ रहा है आपको? राकेश जी, आज जो आपने विषय रखा है, इस विषय पर मैं चर्चा बढ़ाऊं उसके पहले सर्वप्रथम मैं वी द सिटीजन के जो संस्थापक अध्यक्ष थे स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी जी, मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि उस व्यक्ति ने ही 35A को चैलेंज करने के लिए वी द सिटीजन के माध्यम से 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका डाली थी। और वह रिट याचिका जब पेंडिंग था, उसी दरमियान 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए जो फैसला भारत सरकार का है 35A को ख़त्म करने की दिशा में और 370 को अमेंड करने की दिशा में, उस भारत सरकार के फैसले को, संसद के फैसले को स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी न तो देख सके न सुन सके। इसलिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके मृत्यु के उपरांत उन्होंने जो सपना अपनी ज़िंदगी में देखे थे वह साकार हुआ। और साकार इस तरह से हुआ कि 35A का खात्मा भारत की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और भारत की संसद ने उस, आप कह सकते हैं, ड्रैकोनियन धारा का समाप्ति किया। साथ ही साथ धारा 370 में जो विष थे, जो भारत के समाज में विष घोला करता था, उस विष को बाहर किया। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को भी धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि यह एक ऐतिहासिक कदम भारत के इतिहास में और भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण कदम 5 अगस्त 2019 को उठाया गया। और भारत के संसद से देश की एकता, देश की अखंडता और देश की भाईचारा को काम करते हुए जो बांटने वाली धारा 35A थी, उसको ख़त्म किया गया। इसके लिए मैं भारत सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जहां तक बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए, धारा 370 और 35A के हटने के बाद, यह एक वाकई इस पर विचार करना, आज 2 वर्ष बीतने को है और 2 वर्ष बीतने के उपरांत क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर के आवाम को हुआ है, क्या फ़ायदा इस राष्ट्र को हुआ है और क्या फ़ायदा लोकतंत्र को हुआ है, क्या फ़ायदा आपसी भाईचारे और नेशनल इंटीग्रेशन को हुआ है, यह एक बहुत बड़ा विषय है। मैं भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों, फैसलों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रहते हुए, जो आप देखेंगे कि एक जब वो संपूर्ण राज्य था तो लद्दाख का इलाका उतना खुशहाल नहीं था। जितनी डेवलपमेंट्स की अपेक्षाएं लद्दाख के लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन से थी, वह उन्नति वहाँ नहीं था। तो भारत सरकार ने यूनियन टेरिटरी बनाकर के लद्दाख को एक अलग
यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना करके जो विकास के योजनाएं, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, यह एक बहुत ही प्रशंसनीय विषय है और कदम है। आप देखेंगे कि इस घटना के बाद जब 35A का खात्मा हुआ तो जो 35A की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उनको किस तरह से वहाँ मुक्ति मिली। सबसे पहली बात नागरिकता की, दूसरी बात रोजगार की, तीसरी बात व्यवसाय की, चौथी बात वहाँ के प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी की। तो इस विषय को वहाँ काफ़ी बल मिला और 370 और 35A के खात्मे के बाद इन समस्याओं का समाधान एक बार में हो गया और जिन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं थी उन्हें नागरिकता मिल रही है, जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता था उन्हें अब रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है, जिन्हें व्यवसाय का मौका नहीं था उन्हें व्यवसाय का वहाँ सुगमता आ गया है, जिन्हें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। NHAI चाहे भारत सरकार के जितने भी संयंत्र हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर विकास के कारण में लगे हुए हैं। वरुण जी, ये तो आपने बताया जो सांकेतिक चीज़ें हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें की जा रही है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन की जो बात करते हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास थी, जिसको आर्टिकल 35A की वजह से वहाँ पर अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे, उन सबको अधिकार मिलना, ये पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है जो लोग अत्याचारी थे, अन्याय करते थे, हथियार के दम पर वहाँ पे एक दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करते थे, क्या उन लोगों को सजा मिलने की कुछ प्रक्रिया चालू हुई है? राकेश जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, एक तरफ जिन युवाओं को वहाँ दंगाई बनाया जा रहा था, और कहने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जो भारत के विपक्ष में जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सभी लोग जानते हैं किस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क के इशारे पर युवाओं को गुमराह किया करता था, वो गुमराह करना बंद हो गया। आप देखेंगे धारा 35A के हटने के बाद जो आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आए दिन जो वहाँ बंद हुआ करते थे, आए दिन जो वहाँ एक माहौल को बिल्कुल ही समझे कि जनता के विरुद्ध बनाया जाता था, ये सारे प्रॉब्लम्स का खात्मा हो चुका है। और वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ की जो आवाम है, अब वो डेवलपमेंट की मेन धारा से जुड़ चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव क्या है, जो भारत की संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जो एक सपना है उसको साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो परिकल्पना से वंचित किया गया था जम्मू कश्मीर को, अब वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई है। तो ऐसी सूरत में जो केंद्र के फंड हैं, जो वहाँ के प्रशासन के फंड हैं, वो ग्राम पंचायत तक, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तक सीधे पहुँच रही है। तो वहाँ की जनता इन सारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो रही है। वरुण जी, चीज़ों में बदलाव आ गया है, अपराधियों को सजा देने का एक पक्ष अभी तक बचा हुआ है। यासीन मलिक जैसे लोग जिन्होंने एयरफोर्स के लोगों की हत्याएं की, वो गेस्ट बनाकर दिल्ली लाए जाते रहे, और जो अपराधी थे उनको सजा देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे कितना आगे बढ़ने की योजना सरकार की है, या नज़र आ रहा है कि ऐसा अब किया जाएगा? जैसा कि आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे राकेश जी, कि NIA या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या प्रोसिक्यूशन की जो एजेंसीज़ हैं, ये सारे एजेंसीज मिलकर के इन विषयों में जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है। और जितने भी विघटनकारी तत्व थे, जितने भी देश के विरुद्ध काम करने वाले तत्व थे, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन ये जुडिशरी का काम है
और जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो जो कानून अपना काम कर रही है, जो लोग दोषी हैं एंटी इंडिया काम करने के लिए या समाज विरोधी काम करने के लिए या राज्य को या देश को तोड़ने के लिए काम में लगे हुए हैं या आतंकवादी हैं, उनके ऊपर NIA, CBI या लोकल जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो सारे अपना काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और माननीय मनोज सिन्हा जी का नाम लेने से हमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एक अभूतपूर्व काम किया है। और यह एक ऐसा प्रशासन उन्होंने दिया है कि आवाम के दिलों में सरकार का बसना, सरकार के प्रति सम्मान होना, ये 35A के खात्मे और 370 के महत्ता को कम करने का ही परिणाम है। इसीलिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आप भी बी द सिटीजन से जुड़े हुए हैं। आपका जो प्रयास था कि 35A का खात्मा हो, 370 को अमेंड किया जाए, उस दिशा में आप सफल हुए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।